स्वागत है आप सभी का आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटी। अब 28% मिलेगा डीए। कैबिनेट का बड़ा फैसला। घरेलू शिपिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी 15,850 के स्तर पर बंद। इन्फोसिस, एलएनटी, विप्रो और आईटीसी ने भरा दम। निफ्टी बैंक भी नीचे से 250 अंक सुधरा। मिड कैप इंडेक्स ने फिर बनाया नया शिखर। कोरोना के नए मामलों में हल्की बढ़त। पिछले 24 घंटों में 38,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। बाजारों और हिल स्टेशंस पर उमड़ती भीड़ पर गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस। कहा कोरोना की तीसरी लहर से बचना होगा, इस पर समझौता नहीं कर सकते। 16 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने चला हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का चुनावी दाव। पणजी में बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में मुफ्त बिजली तो गोवा में क्यों नहीं। कल वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी देंगे कई सौगात। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारी बारिश से लबालब हुई दिल्ली। कई इलाकों में दुकानों और सड़कों पर भरा पानी। लगा लंबा ट्रैफिक जैम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता फिर से बहाल करने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसलों पर डिटेल्स लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, यहां पर बहुत बड़ी खबर, राहत की खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। क्या कुछ आया है कैबिनेट के फैसले में, बताएं। वाकई कुछ हद तक राहत की खबर कह सकता हूं। कुछ हद तक की बात इसलिए क्योंकि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए जो महंगाई भत्ता या डीए होता है उसकी बढ़ोतरी पर जो रोक लगाई थी वो रोक हटा दी है। रोक हटा दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई भत्ता जो अभी तक 17% था वो बढ़ करके अब 28% हो जाएगा, यानी कुल 11% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार ने कोरोना के टाइम में अपने खर्चे में कटौती करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी फिलहाल नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और फिर 1 जनवरी 2021 महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की 3 किस्त नहीं बढ़ पाई थी। तो अब सरकार ने एक मुश्त तीनों किस्त को बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी महंगाई भत्ता बढ़कर के 28% हो जाएगा। यहां तक की राहत की खबर है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर उनको मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी यहां पे मायूसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इस बात को लेकर दिख रही है, जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, बात कर रहे हैं लोग, कि पिछला बकाया नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरियर उनको नहीं मिलेगा, यानी 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी होनी थी वो पुराना बकाया नहीं मिलेगा। यह फैसला 1 जुलाई से लागू किया गया है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का। खैर, इससे करीब 46,000 केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों और करीब 65,000 पेंशनधारियों को इनको जो है इस फैसले से इनको फायदा पहुंचने वाला है। माफी चाहूंगा, ये 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारियों को इससे सीधा फायदा होगा। और इससे सरकार के खर्च में कहें तो करीब 34,401 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों के लिए वाकई राहत की खबर है। हाँ, उनका लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। अब उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी 28% महंगाई भत्ता 1 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल लक्ष्मण, ये तो कई फैसलों में से एक बड़ा फैसला है, लेकिन कई सारे फैसलों पर चर्चा होनी थी, एजेंडे में भी था। बताएं इसके अलावा बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं।
देखिए, इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ वो है शिपिंग सेक्टर के लिए। जो शिपिंग सेक्टर के लिए फ्लैग ऑफ जो स्कीम होती है, जिसके तहत शिपिंग कंपनियां अपने शिप के लिए एक फ्लैग ऑफ रजिस्ट्रेशन कराती हैं दूसरे देश में जा करके, उस फ्लैगिंग ऑफ स्कीम के तहत सरकार ने यह फैसला लिया है कि घरेलू शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। यानी देश में फ्लैगिंग ऑफ के लिए टेंडर निकाला जाएगा, ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, और उसमें जब घरेलू कंपनियां हिस्सा लेंगी ग्लोबल टेंडर में, तो वहां पे सरकार सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी जो है करीब 1600 करोड़ रुपए यानी 1500 करोड़ रुपए के आसपास दी जाएगी घरेलू शिपिंग कंपनियों को। इससे शिपिंग कंपनियों को कारोबार में काफी आसानी होगी, उनकी लागत भी कम होगी। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को लिया गया है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो स्टेट लेवीज और टैक्सेस चुकाते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया या मंडी टैक्स हो गया, इस तरह का जो टैक्स चुकाते हैं, उस टैक्स को सरकार वापस करती है। इस स्कीम को सरकार आगे 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसी तरह पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए के वित्तीय मदद देने का फैसला लिया है। आयुष मिशन को मंजूरी दी है। तो ऐसे कई सारे फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। चलिए, कैबिनेट के ये तमाम बड़े फैसले, तमाम बारीकियां हमें समझाने के लिए शुक्रिया लक्ष्मण। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोविड केसेस की। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 624 लोगों की मौत भी हुई है। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक बार फिर से एडवाइजरी जारी कर दी है। पूरा अपडेट लेंगे कोविड से जुड़ा हुआ हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। बताएं, क्या है पूरी खबर? देखिए, अभी अगर रोजाना आ रहे मामलों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं लगातार इसमें उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो एक बार फिर से 38,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में सामने आए हैं। इसके अलावा तो मृतकों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 600 से ज्यादा है। एक्टिव केस का लोड जरूर यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकवरी रेट में इम्प्रूवमेंट है। ये जो नंबर्स है, इसी बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये वार्निंग दी गई है कि जिस भी तरह से तस्वीरें हिल स्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और बाजारों से भीड़ भाड़ की आ रही है, वो खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये चिट्ठी में कहा है कि जो भी रियायतें लॉकडाउन में दी जा रही है उस पर एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि आर फैक्टर यानी कि रिप्रोडक्शन नंबर एक बार फिर से कई राज्यों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से कोरोना के नंबर्स बढ़ते हुए देखें। तो गृह मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए, तो ये तो बात हुई है कोविड केसेस की, लेकिन अब बात हम करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ। देश में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज लग चुकी है। वहीं कई राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत को लेकर शिकायत की थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब भी दिया है। दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपाली, वैक्सीनेशन की रफ्तार कहां तक पहुंची है और इसके अलावा वैक्सीन को लेकर जो किल्लत पर शिकायत हुई थी उस पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा? देखिए, अगर नंबर्स की बात की जाए तो अब तक पूरे देश में 38 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोरोना की डोजेस दी जा चुकी है और बीते एक दिन की बात करें तो 37 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत का हवाला दिया है। तो इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से जवाब भी आया है। उन्होंने बिल्कुल निरर्थक इन बयानों को कहा है। उनका ये कहना है कि जो शिकायत राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। 10 से 15 दिन पहले यानी कि एडवांस में ही पूरा स्टॉक सभी राज्यों में उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी भी 50 लाख से ज्यादा डोजेस जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है राज्यों के पास। और साथ ही साथ इस पर भी उन्होंने जोर दिया कि जो वैक्सीन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, जो मारामारी कई राज्यों में देखने को मिल रही है, लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, इसके पीछे राज्यों का खराब प्रबंधन है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो वो एडवांस में ही पूरी सप्लाई वैक्सीन की राज्यों को कर रही है।